अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज एक और नए आइडिया के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाने लगे हैं टेबल मैट, या फिर इसे आप रनर कह लीजिए। कि टेबल के सेंट्रल जगह पे हम इसे प्लेस करेंगे। उसके लिए हमने ये कैमल कलर का कपड़ा लिया है, और कैमल कलर के कपड़े की हमने चौड़ाई टेबल के हिसाब से रखी है कि आपके पास जितनी चौड़ी टेबल है उसकी दोनों साइड पे कम से कम 4-4 इंच जगह छोड़ के और इसको सेंटर में डाल दिया जाएगा। चौड़ाई में भी और लंबाई में भी टेबल इससे बची होनी चाहिए। हमने कपड़े के दरमियान में पेपर बुकरम रखा और फिर इसकी हमने सिलाई की है। सिलाई करके सीधा कर लिया। प्रेसिंग के बाद अब हम इसके चारों तरफ कुरेशिया का काम करेंगे। और क्योंकि हमारे थीम में कैमल कलर के साथ हमें ग्रीन शेड दरकार है, तो हम इसके लिए ऊन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रीन ऊन का। ग्रीन का ये शेड, वैसे तो ग्रीन के कई शेड हैं, मगर कैमल कलर पे हमारा जो थीम है उसमें ये ग्रीन शेड जा रहा है। इसे हमें बनाना क्या है, हमने इस पे ये आप देखें एक किस्म की पंखड़ी है। इस पंखड़ी को बनाना है और पंखड़ी के साथ फिर एक उसका छोटी पंखड़ी की नोज़ल बनानी है, फिर पंखड़ी, फिर नोज़ल, और इस तरह से हमने इसको चारों तरफ से मुकम्मल करना है। इसको बनाने का क्या तरीका है कि हमने पेन की मदद से, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा मोटा है, दरमियान में बुकरम भी डली है, 2 तहें भी हैं, तो आपका कुरेशिया इसमें डायरेक्ट इंसर्ट नहीं होगा। इस काम को करने के लिए हम इस ऊन से काम करने के लिए हम कंपैरेटिवली मोटी नोज़ल वाला कुरेशिया यूज़ करेंगे, जबकि इसमें सुराख करने के लिए, होल करने के लिए हम बारीक नोज़ल वाला धागे वाला कुरेशिया इस्तेमाल करेंगे। और उसमें हम क्या करेंगे कि हम जिस एरिया में काम करने जा रहे हैं और हमें अंदाज़ा है कि कितनी स्पेस के बाद होल्डिंग होना है, तो वहाँ हम पेन की मदद से निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के साथ ही हम इसमें बारीक कुरेशिया की मदद से सुराख कर लेंगे, ताकि हमें काम करना आसान हो जाए। बारीक कुरेशिया की मदद से ये देखिए हमने इसमें एक होल कर लिया। ठीक है, अब काम किस तरह करना है, हमने काम करने के लिए इस पे आप ख्याल करें कि धागा नहीं खिंच जाए, वरना कपड़े में आपके बदनुमाई हो जाएगी। ये देखिए, पहले हम इसकी 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन के बाद ये जो अभी हमने होल किया था, इसमें इन एंड आउट 2 बन लिए और 2 से हमने 1 किया। अब इससे आगे दोबारा हमने 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4 तो बाद ਜਿਹੜੀ असां नोज़ल बनावनी है वो सिर ते धागा चाया ते ओदे मोढे च वापस वजना है। इन एंड आउट ओदे बराबर लंबा कीता और 3 नाल 2 ते 2 दा 1 कर लिया। एक बारी बाद उन्हें सिर ते धागे नूं चाया, उसी जा तो मोढे च अंदर गए, वापस आए, 3 दे 2 ते 2 दा 1। एक बारी बाद 3 टाइम इसको हमने इन एंड आउट का अमल देना है। और फिर हमने देखना है इसकी लेंथ के हिसाब से जो प्लेस है वहाँ पे हमने इसे इंसर्ट करना है। वहाँ पे हम ऑलरेडी बारीक कुरेशिया की मदद से सुराख कर चुके हैं, लेकिन अगर सुराख थोड़ा टाइट है तो इस कुरेशिया को हम दोबारा इस्तेमाल करते हुए होल को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ताकि हमारा मोटा कुरेशिया उसमें प्रॉपरली इंसर्ट हो सके। ये देखिए, ये प्रोसीजर हो गया। अब बड़ी पंखड़ी की बारी है। उसके लिए दोबारा गैप के लिए पहले 4 चेन लें, 1 2 3 एंड 4।
4 चेन के बाद हमने अपने मतलूबा ठिकाने पर इन एंड आउट का अमल किया, चेन बन गई। अब हम दोबारा 1 2 3 एंड 4 चेन ली। अब इस पे बड़ी पंखड़ी के बनने का अमल होगा। बड़ी पंखड़ी कैसे बनेगी कि हम वापस जाने लगे हैं, हम फेस टर्न करेंगे, इस साइड को आएंगे और अब हम इसमें 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 और धागा सर पे उठाया, इन एंड आउट 6 टाइम करेंगे। 1 टाइम हो गया, सेकेंड टाइम, थर्ड, 4, 5 एंड देन 6। अब 6 दफ़ा ये अमल करने के बाद हमने इस चीज़ को यहाँ जंजीर के साथ अटैच कर देना है ताकि पंखड़ी दोनों तरफ से होल्डिंग ले ले। ये देखिए, अब इसकी ये शक्ल आपके सामने आ गई और इस साइड पे ये अटैच हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हर बारी पे जो हमने 6 बार्स बनाई हैं, हर बार के ऊपर 3 चेन बनाएंगे। देखिए 1 2 एंड 3 और इसी जगह पे वापस इसे इंसर्ट कर दिया और आउट। ठीक है, फिर करेंगे 1 2 एंड 3, उसी जगह पे इंसर्ट कर दिया, नेक्स्ट में आउट, फिर 1 2 3 और नेक्स्ट में इंसर्ट किया, आउट। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, और इसी तरह 1 2 3 इन तमाम 6 बार्स को हमने इसी तरह से हैंडल करना है। 1 2 3 और फिर आप देखेंगे कि पंखड़ी लुक कैसे लेती है। 1 2 3 और अब लास्ट टर्न आ गई 1 2 3 और लास्ट में डालने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जैसे हमने इस साइड पे इसे अटैच किया था, इसी तरह से अब इस साइड पे हमें अटैच करना है ताकि पंखड़ी, वो जो सेमी सर्कल पंखड़ी है, वो लुक ले सके। ये देखिए, ये जगह इसकी बनती है, तो हम इस जगह पर कुरेशिया से, बारीक कुरेशिया से एक होल किए देते हैं। ये होल हो गया। अब हम अपने दूसरे प्रॉपर कुरेशिया से, जिससे हम बुनाई का काम कर रहे थे, हमने धागा पकड़ा, इन एंड आउट। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम टेबल रनर बनाने जा रहे हैं। इसे आप मैट कह लीजिए या रनर्स कह लीजिए या जो भी आप इसको नाम देना चाहें। बेसिकली आपकी टेबल के सेंट्रल प्लेस पे हम इसे बिछाएंगे। आप अपनी टेबल के हिसाब से कि आपकी टेबल कितनी चौड़ी है, कम से कम दोनों तरफ से 4-4 इंचेस का एरिया छोड़ दें, लंबाई और चौड़ाई की तरफ से, और बकाया एरिया में आपने इस मैट को बिछा देना है। हमने इसके लिए, ये आप इसे जूट कहिए या टाट कहिए, इस मटेरियल को लिया है। ये हर चीज़ की अपनी खूबसूरती होती है, लट्ठा हो या मलमल हो, सिल्क हो, हर चीज़ की अपनी खूबसूरती है। बहरहाल मुझे ये जूट का मटेरियल बहुत पसंद है और इस पे हम कुरेशिया का काम करने जा रहे हैं कि हमने अपने इस रनर को किस तरीके से खूबसूरत बनाना है। और इस पे हमारे थीम के मुताबिक ग्रीन रंग ने इस्तेमाल होना है, तो हमने ग्रीन बारीक ऊन ली है,
ऊन में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ये बिल्कुल ज़ीरो साइज नहीं है, ये कढ़ाई वाली ऊन नहीं है, ये स्वेटर्स बुनने वाली ही ऊन है, लेकिन उस ऊन में बारीक ऊन का इंतखाब किया है। तो बेल बनाने से पहले का जो हमारा प्रोसीजर है वो हम जंजीर की मदद से कुरेशिये के साथ हम एक जंजीर बनाएंगे और फिर जंजीर से मदद लेते हुए हम बाकी काम करेंगे। ये देखिए जंजीर, ये जब हमने इसकी मशीन से सिलाई की है तो ज़ाहिर है इसकी पट्टी चौड़ी है, हमें इस पूरी चौड़ी पट्टी को ही अपनी गिरफ्त में रखना है ताकि हमारा आगे का काम खूबसूरत हो सके। अच्छा, बार बार और करीब करीब सुराख करने की बजाय, ऑलरेडी आपको पता है इस कपड़े में बहुत ज़्यादा सुराख होते हैं, तो हम ज़रा गैप देंगे और हम हर 5 चेन के बाद 2 3 4 5, हर 5 चेन के बाद इसको जूट में होल्डिंग देंगे और बाद में हम जो बेल बनाएंगे वो हम इस जंजीर के ऊपर बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 5 ਚੇਨਾਂ ਅਸਾਂ ਛਿੱਕੀ ਸਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰੀਨੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸੌਰੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਂਕਾ धागा लम्मा ना रखो तो धागा थोड़ा टांका फौरी खुल वहिंदा है। कुरेशिये दे काम में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि धागा तुसा लूज छोड़ना होंदा है जिथे तुसा ज़रा काम नू रोके है। ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5, हर 5 के बाद आपने इसे कपड़े में होल्डिंग देनी है ताकि जब हम दोबारा अपनी बेल बनाने का अमल शुरू करें तो हमारी बेल जो है वो ज़्यादा खूबसूरती से और मज़बूती से इसके ऊपर स्टक हो सके, इसके ऊपर खड़ी रह सके। ये देखिए हम इस तरह से, इस तरीके से, ये जैसे इसके चारों तरफ हमने ये जंजीर बनानी है। इसकी जो 4 साइड्स हैं ये चवां पासियों आप बनावनी है। ये 5 चेना छिकी आमने ते विच इनू एडजस्ट कीती आमने और जब हम इसके चारों तरफ से इसे कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इससे ऊपर वाला प्रोसीजर हम शुरू करेंगे। चारों तरफ से इसकी जंजीर मुकम्मल करने के बाद अगला मरहला शुरू हो रहा है। ये देखें चारों तरफ से हमने इसकी लेंथ साइड, लंबी साइड से और चौड़ाई की साइड से लेंथ और विड्थ सबको मुकलाई लमाण सारिਆਂ ਨੂੰ असा चेन छेक लईए। हुण अगला कुंडा या अगला काम असा किवें करना है, बेसिक आइडिया थोड़ा हुआ जंजीर है वह चेन छिकनी है, पर अगू काम किवें करना है ये जनाब 1 2 3 इत्थे धागा चाया वापस उससे जाते वजना जिथों निकलिया से 1 ये 2 वारी और ए 3 वारी। 3 वारियां तो बाद ये लमाण जिथे पूरी आंदी है उत्थे इनू अटैच कर छोड़ना है। एक ये बन गई है, एक किस्म की चूथी या डूंडी बन गई है, एक कर्व बन गया है। इसी तरीके से हम एक और कर्व बनाएंगे 1 2 3 के बाद धागा उठाएं, इन एंड आउट जैसे कि हम पहले कर चुके हैं। थोड़ा सा ये डिज़ाइन डिफरेंट है लेकिन हर डिज़ाइन के लिए प्रोसीजर बेसिक और आगे जो उसका प्रोसीडिंग है वो सब सेम होते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी तब्दीली के साथ आपका डिज़ाइन नया हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये देखिए ये 2 आपने इस तरह के कर्व बना लिए हैं, ये ठीक है। अब इसके बाद हमने इसका पैटर्न चेंज करना है, डिज़ाइन चेंज करना है। उसमें क्या करना है 1 2 3
3 के बाद धागा उठा के ये जो इतना एरिया है 5 चेन वाला, इस सारे को कवर करना है। हमने 8 टाइम ये प्रोसीजर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 and 8 टाइम करने से हमारे पास इस तरह की शेप आ गई है। अब इसके एंड को राउंड शक्ल देंगे। कैसे देंगे कि हम इस लूप को, इस चेन को इसके बिल्कुल जो बेस में टाका है वहाँ इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए, इधर से इसने राउंड शक्ल ले ली। अब हम इसकी बैक साइड पे आएंगे। टर्न किया, टर्न करके सिर्फ इसका साइज बढ़ाने के लिए हमने क्या प्रोसीजर करना है, कोई चेन नहीं बनाई, जस्ट इन एंड आउट, अंदर गए हर चेन में से और वापस आए। 2 का 1 बनाया। ना हमने धागा उठाना है और ना ही हमने चेन बनानी है, जस्ट इन एंड आउट वाला चक्कर रखें। ये देखिए, ये देखिए, ये वाली जो इसकी प्लेस है, ये वाली, इसमें इस तरह से हमने करना है। ये हर चेन में से, जैसे इसमें से इन किया, धागा लिया, आउट। ये 7 वाली चेन में फिर डाला, फिर निकाला, इसी तरह से फिर डाला, फिर निकाला। ये ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से और लास्ट इसी तरीके से। और अब इधर से भी राउंड शक्ल देनी है, तो हम नीचे उसकी बेस में जाएंगे। ये इसकी बेस, और यहाँ से इन एंड आउट का जब हम प्रोसीजर करेंगे तो ये आप देखें, आपके पास दोनों तरफ से कर्व आ गया है। ठीक है। अब वापस इसको सीधा करें, फ्रंट साइड पे फिर से आए हम। ये देखिए, अब हमने ये देख रहे हैं राउंड शक्ल इसने ले ली है। अब इसको बढ़ाने के लिए एक और तरह का डिज़ाइन ऐड कर रहे हैं। 1 2 and 3, 3 चेन बनाएं और उसी कुंडे में जाएं जहाँ से स्टार्ट किया है। ये देखिए, अब दोबारा 1 2 and 3 चेन बना के इसी में जाएं। ये देखिए, इसमें हमने हर ब्लॉक में जाना है। 1 2 3, बिल्कुल उसके साथ वाले ब्लॉक में जाएं। ये देखिए, 1 2 3, उसके नेक्स्ट में जाएं। ये देखिए, ये आप देखें कि पीछे से इसमें ना ये कर्व बनते आ रहे हैं। ये देखिए, 1 2 and 3, नेक्स्ट में इमीडिएट नेक्स्ट में डालेंगे। ये देखिए, 1 2 3, फिर नेक्स्ट में डालेंगे। ये आप देखें, ये जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं, इस प्रोसीजर में क्या खूबसूरती आ रही है कि ये आपका जो डिज़ाइन है ना, ये ऑटोमेटिक बड़ा होता चला जा रहा। इस बेल के बनाए जाने का जो अमल जारी है, इस पे मैंने आपसे बताया था कि 3 चेन्स लेनी है और इन और आउट का फिर सिलसिला करना है।
देख लिया, 2 3 7 के साथ 1 2 3। नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट ब्लॉक में डाल देंगे आप, और यूं इसके ऊपर एक वो कर्व नुमा कंगूरे नुमा डेकोरेशन बनती चली जाती है, जो इस पंखड़ी की खूबसूरती में इजाफा करती है। ये देखिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में डालते जाएंगे और इस तरह से हमारी ये पंखड़ी कंप्लीट होती चली जाएगी। और जब इसके एंडिंग पार्ट पे हम जाएंगे तो हम दोबारा उसको अटैच कर देंगे इस जूट के साथ, ताकि उसकी गुलाई वाली शक्ल नुमायाँ हो जाए। ये देखिए, अब जब एंडिंग पॉइंट आया तो हमने इससे जूट के साथ अटैच कर दिया, ताकि इसके खुलने का कोई इम्कान ना हो। धागा हम लंबा रखेंगे, क्योंकि आमतौर पे छोटा धागा रखने से धागे के खुल जाने का खतरा होता है। ये देखिए, ये इस तरह से पंखड़ी बन गई है, ठीक है। और हर पंखड़ी से पहले हमने ये देखिए कर्व का तरीका रखा हुआ है कि इसमें 2 छोटे कर्व, फिर पंखड़ी इस तरह से, फिर 2 छोटे कर्व हैं, फिर पंखड़ी है। और पंखड़ी की शेप जो है ना, जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये और विजिबल हो जाएगी। ये देखिए, इस ही तरीके से अब ये इसकी तमाम साइड्स को हम कवर करेंगे। अब ये देखिए, हमारा रनर तैयार हो गया। और इसको प्रेस करने से, मैंने आपसे बताया था कि जब हम प्रेस करेंगे तो ये कर्व किस कदर खूबसूरत बन जाएंगे कि काम करते हुए ऊन में वो थोड़े मोटे या थोड़े झोल उनमें नज़र आ रहा था। अब ये देखिए, इस्त्री करने से इसमें किस कदर खूबसूरती आ गई है। ये देखिए, ये देखिए किस कदर इसमें खूबसूरती आ गई है। और यूं हमारा ये मैट तैयार हो गया है, ठीक है। इसको हम फिलहाल फोल्ड किए देते हैं, वरना हमने जिस जगह पर भी इसे बिछाना होगा इसकी ये पंखड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत दिखाई देंगी। अब इसके साथ ही हमने कुछ रोज़ फ्लावर बनाने हैं, जो इसके साथ मैचिंग में हमें नज़र आ सके। रोज़ फ्लावर बनाने के लिए हम ऊनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऊन में एक हमारा सुर्ख रंग होगा और दूसरा ग्रीन का यही शेड होगा, क्योंकि पत्तों का ये ग्रीन रंग इसके साथ मैच होगा और ख़ूबसूरत लगेगा। अब रोज़ बनाने के लिए हमें रेड ऊन की ज़रूरत है। हमने सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे 55 चेन्स बनाएंगे, ताकि फ्लावर की पंखड़ियाँ पूरी हो सकें। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हो गए। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 हो गए आपके। 51 52
53 54 55 55 आपकी ये लूप्स या चेन या फंदे या कुंडे बन गए। अब क्या तरीका है गुलाब की पंखड़ी बनाने का कि आपने धागा उठाया और उठा के शुरू के 3 चेन छोड़ के 4th में आपने इसको इंसर्ट किया, इन एंड आउट, और ये आपके पास शेप आ गई। अब आप क्या करेंगे कि आपने 2 चेन्स लेनी है, 1 एंड 2 चेन्स लेके अगेन नंबर 3 चेन में जाएंगे। 2 चेन लेके ये तीसरे नंबर के कुंडे में आपने क्रोशे को इंसर्ट किया, सॉरी आपने धागा ज़रूर उठाना था। अब अगली चीज़ बड़ा केयर करने की है, थोड़ा सा टेक्निकल काम है कि अब जो आप 2 चेन लेंगे तो आपने जहाँ से पहले निकाला था उसी ब्लॉक में जाएंगे, धागा लेते हुए उसी ब्लॉक में जाएंगे तो आपकी चीज़ शेप लेगी, इस तरह तिकोन सी शेप आ जाएगी। इस तरह से इसकी एक तिकोन सी शेप आई है। अब आपने कोई चेन नहीं लेनी, लेकिन नीचे 2 खाने छोड़ के तीसरे खाने के अंदर आपने क्रोशा इंसर्ट करना है, आउट, 3 से 2, 2 से 1। अब 2 चेन लेंगे, 1 2, धागा उठाया और जहाँ से पहले हमने गुजारा था ना वहीं वापस आ रहे हैं, वहीं वापस आएंगे तो आपकी एक व्हील नुमा कोन बनेगी। ये देखिए, ये इस तरह की जो कोन्स है ना, ये कोन्स आपने प्रिपेयर करनी है। जिगजैग कह लें, पहाड़ी कह लें, कटां कह लें, जो भी इसके लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन शेप आपने देखी। अभी दोबारा देखें कि हमने इस वी के बाद चेन नहीं बनानी, सिर्फ धागा उठाने और 2 कुंडे छोड़कर तीसरे में हमने क्रोशिया इंसर्ट किया, इन एंड आउट, 3 से 2, 2 से 1, फिर 2 चेन ली हमने और वापस जहाँ पे पहले किया था उसी एरिया में आ रहे हैं। ये देखिए, ये दोबारा वही अमल दोहराया जाएगा। एक दफ़ा फिर 2 चेन लें और पहले खाने में डालें। ये देखें, इसकी इस तरह की जिगजैग शेप आना ज़रूरी है तो ही हमारे गुलाब की पंखड़ी बन सकेगी। जब आप पहली बारी को फिनिश कर लें और इसके एंडिंग पार्ट पे पहुंच जाएं और आप देख रहे हैं कि आपके तमाम ब्लॉक्स इसी तरह जिगजैग शक्ल के तैयार हो चुके हैं, तो अब अगली दफ़ा में आप इसे टर्न करते हैं। पहले उस साइड से काम कर रहे थे, अब हमने इसे टर्न किया। अब प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि हमने अब हर वी खाने को यूटिलाइज करना है और साथ के खाने को फ्री छोड़ना है। और हमने करना क्या है, हर बार में हमने पहले 2 कुंडे लेने हैं, 1 2, 2 चेन लिया, धागा उठाया, 1, एक और दफ़ा 2, अब 3 चेन, 1 2 एंड 3, धागा उठाया, उसी जगह पे इन, और 3 से 2, एक दफ़ा फिर 3 से 2, 2 से 1। ये हमारी इस शेप की चीज़ रेडी हो गई। ठीक है, इस शेप की। तो अब हमने इसे कर्व देना है, तो हमने क्या करना है कि इसके साथ वाला जो इमीडिएट ब्लॉक था उसमें धागा उठाए बगैर इसे इंसर्ट किया और 2 से 1 कर दिया। ये देखिए, ऑटोमेटिक इसने गोल शक्ल ले ली।
अब दोबारा हमने बनाई 2 चेन, 1 एंड 2। 2 चेन लेके धागा उठाया, 3 से 2, 2 से 1, एक दफ़ा फिर उसी होल में गए, इन एंड आउट, 3 चेन लेंगे हम, धागा उठाया, इन, 3 से 2, 2 से 1, एक दफ़ा फिर 3 से 2, 2 से 1, और अब यहाँ पे क्लोज किया, करवा गया। ये देखिए, अब हमारी चीज़ इस तरह से शेप ले रही है, यानी कि नीचे वाले ब्लॉक में अब हम ऊपर की पंखुड़ियाँ प्रिपेयर कर रहे हैं। ये देखिए, अभी इससे अगला स्टेप अगेन हम इसको ज़रा और विजिबल तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि हमने पहले 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन के बाद धागा उठाया और ये जो ब्लॉक खड़ा है इसमें इंसर्ट किया है। इंसर्ट करके बाहर आए तो 3 से 2, 2 से 1, फिर धागा उठाया, उसी ब्लॉक में वापस गए, 3 से 2, 2 से 1, 2 टाइम करने के बाद 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन के बाद दोबारा धागा उठाया, उस ही ब्लॉक में जिससे हमने ये 2 किए थे उसी में गए वापस, 1, एक दफ़ा फिर 2। तो इसको जब हम साथ वाले में इस तरह से क्लोज कर देंगे, ये देखें, तो हमारी जो शेप है वो इस तरह से आ जाएगी, इस तरह की शक्ल आएगी। और जब ग्रेजुअली हम इस तरह करते चले जाएंगे तो हमारी पट्टी ये शेप ले लेगी। ये देखें, ये शेप ले लेगी। ये देखें, इसी तरह से एंड हो जाएगा। और जब एंड हो जाएगा इसका तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी फर्स्ट साइड से इसको उंगली पे लपेटेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसको लपेटेंगे। ये देखिए, ठीक है, इसी तरह से इसे लपेटते जाएंगे, लपेटते जाएंगे, और यहाँ पे आकर हम धागे को सुई में डालेंगे और ये देखिए आपके गुलाब की शेप, ये देखिए प्रॉपर गुलाब की शेप आ चुकी है। सेंटर वाली पंखुड़ी को आप थोड़ा सा टर्न कर लीजिए, ये देखिए। और जब हम इसके नीचे वाले पोर्शन को सुई से स्टिच कर लेंगे तो ये देखें गुलाब रेडी है। किसी तरफ से भी अब उसके खुलने का कोई ख़तरा नहीं है। इसके बाद इसकी पंखुड़ियाँ बनाई जाएंगी और फिर इसको स्टिक के साथ अटैच किया जाएगा। और आप घर की डेकोरेशन में या किसी और जगह जब इसको यूज़ करते हैं तो बाद में डस्ट पड़ने की सूरत में धोना बहुत आसान है और ऊन के रंग भी नहीं जाते। अपने घर को इस तरह की चीज़ों से हम बड़े अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। जी, फूल बनाने का हमारा जो तरीका था जिसमें मैंने आपको बताया कि फूल किस तरह बनाया जाएगा, अब इस फूल से मुतालिक हमें ये भी देखना है कि फूल की बैक पे हमें एक ग्रीन सर्कल अटैच करना है। उसके बाद हमें इसे टहनी लगानी है और इसके साथ हमें लीव्स लगाने हैं, पत्ते लगाने हैं। तो पत्ता बनाने का क्या तरीका है और इसकी बैक पे जो हमने सर्किल लगाना है उसको बनाने का क्या तरीका है। जो फूल की बैक पे आपने पौधे में भी देखा होगा कि फूल की
बैक पे एक ग्रीन पेटल्स का सिलसिला होता है, उसको हम यहाँ पे राउंड की शक्ल में बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम लेंगे 5 चेन, 2 3 4 एंड 5, ठीक है, बल्कि 6 कर ली हमने। और इसमें फर्स्ट वन के अंदर हमने इंसर्ट करके इनको एक कर दिया। ये छोटा सा राउंड हमारे पास आ गया। अब हमने धागा उठाना है इस होल में से इन एंड आउट, 3 से 2, 2 से 1, धागा उठाया, इन एंड आउट, 3 से 2, 2 से 1। यही अमल हमने इस पूरे राउंड के साथ रखना है। इस पूरे सर्किल को हमने फिल करना है। ये देखिए, और जब हम इसे फूल की बैक पे लगाएंगे तो एक तो उसकी बैक की जो थोड़ी रफ सी फीलिंग आ रही होगी, रफ सा उसका जो एरिया होगा वो इससे कवर हो जाएगा। और दूसरा बैक पे ग्रीन सर्कल दीदा जेब दिखाई देगा। और वैसे रियलिटी में भी फ्लावर्स की बैक पे ग्रीन का टच होता है, तो ये उसके साथ भी खूबसूरती का इजाफा हो जाएगा। ये देखिए, जब हम एंड पे आए तो फर्स्ट वन में इंसर्ट करके यहाँ हमने इसे आउट कर दिया। ये देखिए, यहाँ पे लाने के बाद हम इस धागे को सीजर की मदद से कट करके एक्स्ट्रा धागा हमने हटा दिया। और ये देखिए, ये एक राउंड हमने तैयार कर लिया है। और ये धागा बाद में हम सुई की मदद से इसके अंदर गायब कर देंगे, इसके पीछे अटैच कर देंगे। और इस सर्किल को जब हम फूल की बैक पे लगाएंगे तो ये इसकी खूबसूरती में इजाफा करेगा। अब बात आती है पत्ते की, तो पत्ता हमें किस तरह से बनाना है। इस साइज के फूल के लिए पत्ते की जो लेंथ है उसके लिए हमें 12 चेन लेनी है, 12 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 चेनें लेने के बाद हमने धागा उठाए बगैर एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में इसे इंसर्ट करेंगे और आउट, अगेन इन एंड आउट। और अब हम इसका धागा उठाएंगे, धागा उठा के नेक्स्ट में इन एंड आउट, 2, 3 से 2, 2 से 1, चौड़ाई में थोड़ा सा इजाफा हो गया। अगेन इसी प्रोसीजर को हमने रिपीट किया। ये देखिए, थोड़ा सा इसकी चौड़ाई में इजाफा हो गया ना। ये देखिए, नेक्स्ट यही अमल हमने किया। और इसे हम एंड तक इसी तरह करते चले गए। और आप देखिए कि जब हम धागा उठा के उसे इन एंड आउट करते हैं तो उसकी लेंथ में ऑटोमेटिक इजाफा होता है। और ये देखिए, ये आपके पत्ते की एक साइड तैयार हो गई। आपने देखा होगा ना, पत्ते के दरमियान में एक लाइन होती है, तो समझे कि ये दरमियान की लाइन है और ये आपका पत्ता शेप ले रहा है। ये इसकी नोज़ल बारीक एरिया है और ये इसका चौड़ा एरिया तैयार हो रहा है। ये देखिए, अब हम अगला स्टेप करेंगे ताकि लीफ कंप्लीट हो जाए। हमने जहाँ तक पहुँचे थे एंडिंग पॉइंट पे जंजीर ख़त्म हो गई। अब हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3, और
जहाँ पे फर्स्ट चेन थी वहाँ पे से इंसर्ट करके इसको राउंड सी शेप दे देंगे, क्योंकि जब हमने इस जंजीर को बनाया है तो अब हम उसके फर्स्ट वन ब्लॉक में जा रहे हैं। और ये देखिए ऑटोमेटिक गुलाई आ गई। अब हम रुख बदलेंगे और दो चेन लेके और उसी तरह से धागा उठाया और इंसर्ट किया इसके इमीडिएट। धागा थोड़ा लंबा किया, ये देखिए ये शक्ल आ रही है ना। नीचे वाले एरिया को हमें चौड़ा करना है। दोबारा धागा उठाया, उससे आगे वाले स्टेप में डाला। ये देखिए इस तरह से शेप आ रही है। एक दफ़ा फिर धागा लें, नेक्स्ट में डालें। ये देखिए अब आप ये देखिए आपका पत्ता इस तरह की शेप ले रहा है। ऊपर उसकी नोज़ल बारीक है। आप ये देखिए कि धागा कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक इसकी नोज़ल को सेट कर रहा है। वहाँ पर स्टॉप कीजिए, इन बगैर धागा उठाए और आखिरी टांका इसकी एंडिंग में लें। ये देखिए पत्ते की आप शेप देखें। इस धागे को आपने सीज़र की मदद से कट किया और इसको आपने आउट कर दिया। बाद में हम इस धागे को सुई की मदद से इसके बैक एरिया में सेट कर देंगे, ताकि बदनुमाई ना हो। इस धागे को भी हम अंदर सेट कर देंगे। लेकिन आप पत्ते की शेप देखिए कि आपके किस तरह का पत्ता तैयार हो गया। इसी तरह से हमने और बहुत सारे पत्ते तैयार किए हैं, ताकि हम डिफरेंट फ्लावर्स में, हर फूल में कम से कम 2 पत्ते ज़रूर लगेंगे। तो इसलिए हमने ये बहुत सारे फ्लावर्स लीव्स बना लिए हैं। बैग पे लगाने के लिए हमने सर्कल्स बना लिए हैं। और इसी तरह फ्लावर को बनाने के लिए जिस बेल की ज़रूरत थी हमने ये बेल बना ली हैं। ठीक है, अब इनको जब हम राउंड करेंगे तो क्या होगा कि हमारे गुलाब के फूल तैयार होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और फिर हम उसे किसी वाज में सजाएंगे। ये देखिए, और अभी इनको अरेंज करने से पहले, इन्हें सेट करने से पहले हमें क्या चीज़ दरकार है, हमें टहनियाँ दरकार हैं। टहनियों के लिए हमने वैसे आप तार का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, लेकिन हमने शाशलिक स्टिक्स के को 2 पीसेस में, हर स्टिक को 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है और हमने अपनी मतलूबा लेंथ ले ली है। ठीक है, अब इस लेंथ पे हम थोड़ी सी मिकदार में ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद हम इसको तकरीबन इस तरीके से ग्लू, जब हम स्टिक पे ग्लू लगा लेंगे उसके बाद तकरीबन इस तरीके से इसके करीब करीब हम इस धागे को अटैच करते चले जाएंगे। ठीक है, हमारी स्टिक कवर हो जाएगी और फिर दरमियान में हम लीव्स लगाएंगे और ये प्रोसीजर मैं आपको साथ के साथ दिखाऊंगी। जी, अब फूल को टहनी के साथ और पत्ते के साथ अटैच करने की बारी आ गई है। उसके लिए हमें थोड़ी सी तार दरकार होगी। तार के अलावा UHU का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और शाशलिक स्टिक का तो मैं पहले ज़िक्र कर चुकी हूँ, बतौर टहनी यूज़ होंगी। अब हमने तार में से तकरीबन पत्ते की लंबाई के मुताबिक कुछ पोर्शन कट कर लेने हैं। मिसाल के तौर पे पत्ते की लेंथ ये है। हमने जो तार ली है, इस तार को अगर डबल किया जाए
तो ये पत्ते से थोड़ी सी लंबी है जो टहनी के साथ अटैच हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो लूप वाली क्लोज साइड है, क्लोज साइड को इसकी नोजल वाली साइड की बैक से, जो इसका बारीक एरिया है उसकी बैक से हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे ताकि हमारे पत्ते सही तरीके से टहनी के साथ खड़ा हो सके। क्योंकि अगर हम इसमें कोई चीज़ नहीं डालेंगे तो ये एकदम से लटक जाएगा और सही तरीके से खड़ा नहीं हो पाएगा। ये देखें, थोड़े एहतियात से हमने इसे डाला और डालने के बाद ये नीचे इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर लें। ये देखें, ऊपर से इसके एंड को हमने ज़रा और प्रेस कर दिया। ये देखें, अब हमारे पत्ते की शक्ल वही है, सिर्फ ये है कि ये अब आराम से खड़ा हुआ है और इसके नीचे इतनी एक्स्ट्रा तार है। एक्स्ट्रा तार को हमने इस तरह से कर दिया। ये हमारा एक पत्ता हो गया। इसी तरह से हमने दूसरे पत्ते को प्रिपेयर किया, उसमें भी हमने तार डाली और इसकी तार के एंडिंग पार्ट को भी हमने सेट करके रख दिया। हमारे 2 पत्ते तैयार हो गए। अब बारी है फूल की। फूल में भी हम वायर को इंसर्ट करेंगे ताकि स्टिक के साथ वो प्रॉपरली अटैच हो जाए। इसके सेंट्रल प्लेस से हम इस वायर को आउट करेंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे और उसमें आप अपनी उंगलियों का, अपने हाथ का ख्याल कीजिए। ऐसा ना हो कि वायर नीचे जाते हुए आपकी उंगली को टच करे या आपकी उंगली को ज़ख्मी कर दे। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये देखिए, एक पोर्शन इसका आउट हो गया। अब हम दूसरे पोर्शन को इसमें डालेंगे ऊपर से और नीचे की तरफ उसको भी निकालेंगे। मेन मकसद क्या है कि हमने इसे अटैच करना है स्टिक के साथ, लकड़ी के साथ। और अगर हम इस तार का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे काम में वो नफासत या वो खूबसूरती नहीं आएगी जो इसकी पायदारी का मज़हर हो। ये देखें, ये हमारी तार इसमें अटैच हो चुकी है। ठीक है, अब इससे अगले प्रोसीजर पे जाएंगे। अगला प्रोसीजर क्या है कि हमारा ये जो सर्किल हमने बनाया था इसकी बेस पे अटैच करने के लिए अब इसको इस वायर में इंसर्ट करेंगे। मगर इंसर्ट करने से पहले हल्की सी इसको हम ग्लू लगा देंगे ताकि फिर ये फ्लावर के साथ अटैच भी रहे। ठीक है, ये देखिए, हम इसमें से वायर को गुजारेंगे। ये देखिए, और ये यहाँ पर हमने हल्की सी जो ग्लू दे दी थी तो ये यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, अब हमारी जो स्टिक है उसको हमने पहले हल्का सा जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हल्की सी उसको UHU लगाएंगे तो उसके ऊपर धागा लपेटने का अमल बहुत अच्छा और आसान हो जाएगा। लेकिन UHU का हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वरना चीज़ की खूबसूरती में कमी आ जाती है। आप धागे को इस तरीके से रख के सिर्फ इसे राउंड करना शुरू करें। ये देखिए, ऑटोमेटिक खूबसूरती आएगी। ये देख रहे हैं आप। अब आप इतने से प्रिपेयर किए हुए लकड़ी को इसमें इंसर्ट कर दें। 2 साइड्स पे वायर को करें, साइड्स पे करके इसे सेंट्रल प्लेस में इंसर्ट कर दें। ठीक है, और अब इसके साथ हम वायर को फिक्स कर देंगे।
ताकि वायर इधर उधर मूव ना करे और हमारी जो टहनी है वो थोड़ी पायदार हो जाए। ये देखिए हमने इसके साथ अटैच कर दिया। अब ऑलरेडी हमारी यूएचयू लगी हुई है तो हम इससे हल्का सा आप देखें राउंड करते जाएंगे। हम इस डंडी को, इस लकड़ी को घुमाते जा रहे हैं ग्रेजुअली। और क्या हो रहा है, हमारा धागा इस पे लिपटता जा रहा है। ये देखिए हमारी टहनी प्रिपेयर हो रही है। ये देखिए तकरीबन इतने एरिया के बाद अब हम इसको एक पत्ता लगाएंगे। ये देखिए हमारी टहनी प्रिपेयर हो रही है। इस स्टेज पे आके हम अब एक पत्ता लगाते हैं। पत्ते को हमने इसकी जो फ्रंट साइड है यहाँ से इसके साथ अटैच किया। वही वाली बात कि इसकी वायर को फिक्स कर दीजिए ताकि पत्ते के गिरने का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ये देखिए इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा नीचे करके इस एरिया को हम कवर कर लें और फिर हम ग्रेजुअली धागे को आगे लेके चलेंगे। मेन मकसद क्या है कि हमें किसी जगह से मेटल या लकड़ी दिखाई ना दे। ठीक है, ये देखिए ये देखिए रोल करने का अमल जारी है। ये देखिए अब ये पत्ता रेडी हो गया। अब इसको हम हल्की सी और ग्लू लगा लेते हैं ताकि हमारा धागा अच्छे तरीके से मूव करे और प्रॉपरली इसके साथ स्टिक हो जाए। ये देखिए ठीक है। और अब हमारी दूसरे पत्ते की बारी आ गई, क्योंकि नीचे हमें टहनी को थोड़ा सा छोड़ना भी है ताकि होल्डिंग हो सके। अगर हम बिल्कुल एंड तक पत्ते ले आए तो हमारी होल्डिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये देखिए थोड़ी सी यूएचयू और लगाने की ज़रूरत है। कभी भी एक बात याद रखें कि किसी चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं होती। इस्तेमाल करते हुए एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। अगर कम ग्लू लग गई है तो उसको ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा लगा देंगे तो एक तरफ आपके हाथों को, आपकी उंगलियों को प्रॉब्लम होगा और दूसरी तरफ आपकी चीज़ में वो नीटनेस या वो खूबसूरती नहीं आएगी जो आपकी डिमांड है। ये आप देखिए कि आपका पत्ता तकरीबन रेडी होने की स्टेज पे है अभी। ये देखिए इसको राउंड घुमाने से आपका धागा ऑटोमेटिक अटैच होता चला जा रहा है और यूएचयू की मदद से जाहिर है कि वो चिपकता जा रहा है और सूखने में भी कोई इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। एंडिंग पे आके आपने धागा कट कर दिया। अच्छा, अब ये जो आपका फूल रेडी हुआ, अब आप देख रहे हैं
कि इसके पत्ते में अगर आपको कोई कमी बेशी नज़र आ रही है तो अब क्योंकि इसमें तार डली हुई है, आप चाह रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से पत्ते को कोई भी शक्ल दे दें। उसका नीचे रुख लाना चाह रहे हैं, ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, टेढ़ा करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं और ये आपका फ्लावर तैयार है। बहुत सारे फ्लावर बनाने के बाद हम गुलदान अरेंज कर सकते हैं या कोई और डेकोरेशन बना सकते हैं इंशाल्लाह। और आइडियाज़ के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।